से केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया, विपक्षी दलों ने निशाना साधा। केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है, जहां सरकार से जुड़े लोग और भाजपा के लोग बजट की तारीफ करते नहीं थक रहे। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल बजट को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे। अकेले विपक्षी दल ही नहीं, व्यापारिक संगठन भी बजट को लेकर असमंजस में है और केंद्र सरकार के बजट पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में विशेषज्ञों की बैठक बुलाई गई। विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही बजट पर सवालिया निशान खड़े कर रहे। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता रुचि गुप्ता ने भी बजट पर सवाल खड़े किए और कहा कि बजट से देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी महिला वर्ग को निराशा हाथ लगी। इस बजट में महिलाओं के लिए महिला होते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोई विशेष प्रावधान नहीं किए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बजट पर सरकार को घेरा और इसे जन विरोधी बजट करार दिया। वहीं मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्वालियर इकाई के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने भी यह कहा है कि बजट में आम आदमी को राहत नहीं दी गई, क्योंकि आम आदमी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों से बेहद परेशान है। आम आदमी को उम्मीद थी कि सरकार आवश्यक चीजों में कोई राहत देगी, लेकिन बजट में इनका कोई जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग किया कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इन पर नियंत्रण करने के लिए कोई आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, आप पार्टी के नेता रुचि गुप्ता व कांग्रेस के नेता योगेंद्र सिंह तोमर ने कहा, इस बजट में जो आयकर की सीमा है 5 लाख रुपए से बढ़ा के 7 लाख रुपए की गई है, वो स्वागत योग्य है। एक बड़ा वर्ग इससे लाभान्वित होगा। और इसके साथ जो स्टार्टअप की बात की गई है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2023 से बढ़ा के 31 मार्च 2024 की गई है। एमएसएमई के लिए जो सरकार के कोष में वृद्धि की इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है, वह भी स्वागत योग्य है। लेकिन एक चीज इस पूरे बजट में दिख रही है कि सरकार कैशलेस की ओर बढ़ रही है। इसीलिए उसने टैक्स ऑडिट की जो 2 करोड़ की लिमिट थी उसको 3 करोड़ किया है, लेकिन इसके साथ शर्त लगाई है कि आपका ट्रांजैक्शन 5% से अधिक कैश में नहीं होना चाहिए। कैशलेस का हम पूरे व्यापारी और उद्योगपति स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ हम ये सुरक्षा चाहते हैं कि रोज हजारों व्यापारी और उद्योगपति साइबर क्राइम से ठगे जा रहे हैं, जिसकी 10% भी रिकवरी नहीं हो रही है। सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे, ठोस गारंटी देनी होगी, तभी 100% ये हिंदुस्तानी कैशलेस की ओर बढ़ेंगे। वहीं जो एक बड़ी चिंता है और बड़ा विषय है कि देश के करोड़ों लोग जिसे स्वरोजगार के रूप में अपनाए हुए हैं और स्वरोजगार करते हुए लाखों लोगों को सीधा रोजगार दे रहे हैं, वो मध्यम वर्गीय और मंझले व्यापारी जो ऑनलाइन व्यापार के कारण पिछड़ रहे हैं। ऑनलाइन व्यापार में चंद बड़े प्लेयर इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनकी जो सुविधाएं हैं, उनकी जो बड़ी पूंजी है, उनको जो उत्पादकों द्वारा सुविधाएं दी जा रही है, उससे वो लगातार पिछड़ रहे हैं। सरकार को उन 95% मध्यम वर्गीय मंझले व्यापारियों की चिंता करनी होगी, करोड़ों लोगों के रोजगार और स्वरोजगार की चिंता करनी होगी, तभी इस देश के अंदर एक आर्थिक खुशहाली हम ला सकते हैं। और अगर ऑनलाइन व्यापार को जिस तरीके से वो पिछड़ रहे हैं मध्यम वर्गीय और व्यापारी, उनकी चिंता समय रहते नहीं की गई तो देश के अंदर एक बड़ा आपातकाल आएगा। इसकी चिंता सरकार को करनी होगी। हर बार की तरह निराशा हाथ आई है। हमने उम्मीद की थी, हम महिलाएं हैं और हमने सोचा था कि वित्त मंत्री महिला हैं और महिलाओं के लिए एक विशेष कुछ बजट आएगा महिला सुरक्षा को लेकर, या पुलिस कर्मियों की, महिलाओं की जो है नियुक्तियां करके, तो वो तो निराशा ही हाथ लगी है हर बार की तरह। और अगर और अदर क्षेत्र में बोलें तो हम यही कहेंगे कि आप जवानों को ले लीजिए, किसानों को ले लीजिए, नौजवानों को ले लीजिए। इन्होंने बजट में क्या प्रावधान लाया है? बोल रहे हैं 50 एयरपोर्ट बनाएंगे, तो मोदी जी को ये जवाब देना चाहिए, वित्त मंत्री जी को भी, कि 50 एयरपोर्ट देंगे किसको? अडानी को, अंबानी को? तो इस प्रकार का बजट लाना एक पूर्णतः मैं कहूंगी निराशाजनक है। जवानों ने सोचा था रक्षा बजट में कुछ बढ़ेगा, वो नहीं है। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां कही थी, वो नहीं है। महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
कोई छूट नहीं है, वही है। देखिए ना, 1200-1400 रुपए का सिलेंडर, और हर तरह से मैं कहूंगी निराशाजनक है। हर बार वित्त मंत्री हमारी जो लाती है एक लाल कवर में, पहले इतनी बड़ी फाइल थी, फिर छोटी हो गई, फिर और छोटी, और आज तो इतनी छोटी सी फाइल में उन्होंने छोटा सा बजट पेश कर दिया, और हर आम नागरिक उनके इस बजट से निराश है, जहां तक मैं समझती हूं। और मैं वित्त मंत्री महिला है, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि महिला होने के नाते कम से कम महिला सुरक्षा के लिए उनको बजट लाना चाहिए था, जो वास्तव में वो नहीं लाई, और सालों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वो भी कभी सुनने को नहीं मिला। देखिए, मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार का जो बजट आया है, मेरा शुरू से कहना है कि 2 तरह के बजट होते हैं। एक होता है लोक हितकारी और एक लोक लुभावनकारी। तो भारतीय जनता पार्टी का तो जो बजट आता है वो लोक लुभावनकारी होता है, लोक हितकारी नहीं होता। लोक हितकारी बजट कांग्रेस के हुआ करते थे। तो कांग्रेस के समय में जो देश ने तरक्की की वो लोक हितकारी बजटों की वजह से ही की। लेकिन पिछले हम कुछ सालों से देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, कि बजट के नाम पे केवल आंकड़ेबाजी होती है, आंकड़ों की जादूगरी होती है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके जो उद्योगपति मित्र हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने की स्कीम जितनी भी बना सकते हैं बजट में, वो बजट में उनको फ़ायदा पहुंचाने की जो नीति है, जो रीति है, जो उनकी सोच है, उसका ही लेखा जोखा है जो प्रस्तुत किया जाता है, जिसका नाम हम बजट